Assalamu alaikum. This is Dr. Nashaba and today our topic is encephalitis. मेनिंजाइटिस और इंसेफलाइटिस में से अगर बात की जाए इम्पोर्टेंस की तो मेनिंजाइटिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनसेफलाइटिस। इंसेफलाइटिस का सिनेरियो कम आता है लेकिन मेनिंजाइटिस का हर साल आता है, इसलिए आपने वो अच्छी तरह से करना है, इसको भी छोड़ना नहीं है। लेकिन एज सच इसका सिनेरियो कम आता है। ठीक है। इंसेफलाइटिस क्या होता है बेसिकली, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रेन की। और मोस्ट कॉमन जो कॉज है इंसेफलाइटिस का दैट इज वायरल इन्फेक्शन। अब वायरल इन्फेक्शन में हमारे पास कौन कौन से वायरसेस आ जाते हैं? जो मोस्ट कॉमन कॉज है दैट आर एंटेरोवायरसेस। और अगर हम कॉम्प्लिकेटेड इंसेफलाइटिस की बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज इज हर्पीज वायरस। इसके अलावा आर्बो वायरस, एडिनो वायरस, रेबीज वायरस, ये सब भी इंसेफलाइटिस कराते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन का पूछा जाए तो आपने सबसे पहले एंटेरोवायरसेस बताना है, और कॉम्प्लिकेटेड इंसेफलाइटिस का कॉज पूछा जाए तो सबसे पहले हर्पीज वायरस बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास पैथोजेनेसिस। कि क्या होता है, जब भी कोई वायरस बॉडी में एंटर होता है तो वहां पे वो डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज करता है। अब वायरस कैसे एंटर हो सकता है बॉडी में? कोई इंसेक्ट वेक्टर होता है जो बाइट करता है, उसकी बाइट के थ्रू वायरस ट्रांसफर हो जाता है बॉडी में, और वहां पे फिर मल्टीप्लाई करता है। और मल्टीप्लाई होकर जब डिफरेंट कॉपीज बन जाती हैं वायरस की ब्लड में, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं वायरीमिया। अब वायरीमिया जब हो जाता है तो वायरस ब्लड में जब बहुत ज्यादा होगा तो वो ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन में चला जाएगा, और ब्रेन में जाके क्या करेगा, वहां पे जितने भी हमारे न्यूरोनल टिश्यूज हैं, हमारे नर्वस पाथवेज हैं, उन सबको डैमेज करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास नर्वस सिस्टम की डिस्टर्बेंसेस आना शुरू हो जाएगी। हेडेक हमें फील होगा, वीकनेस होगी। तो जब भी हमारे न्यूरोनल पाथवेज डैमेज होते हैं, ये सर्टेन न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, तो क्या होता है, हेडेक होता है, फीवर होता है, स्टिफ नेक हो जाती है, पेशेंट लेथार्जी और कंफ्यूजन के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा ड्राउजीनेस, हेलुसिनेशंस, इस तरह के फीचर्स भी हमें मिलते हैं। कोमा और सीजर्स भी मिलते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस में मिलेंगे, हर केस में हमें नहीं मिलेंगे। इसके अलावा सेंसिटिविटी टू लाइट, और बहुत ज्यादा सीवियरली कॉम्प्लिकेटेड अगर डिजीज है पेशेंट को तो अनकॉन्शियसनेस की स्टेट में भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट है हम डायग्नोज किस तरह से करेंगे। तो वायरस है तो हम टेंटेटिव डायग्नोसिस जो है एलाइजा के थ्रू बना लेते हैं, या हम सीरम में IgM चेक कर लेते हैं सीरम में या फिर CSF में। क्योंकि ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो रही है तो हम इसमें CSF एग्जामिनेशन करते हैं और IgM का लेवल देखते हैं उसमें। लेकिन डेफिनेटिव डायग्नोसिस जो है वो हम या तो CSF सैंपल के थ्रू कर सकते हैं या ब्रेन का कोई पार्ट लेके उसको देख सकते हैं। ये ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं किया जाता। पर हम क्या करते हैं कि वायरस को हम CSF सैंपल से जरूर आइसोलेट कर लेते हैं टू कंफर्म द डायग्नोसिस। ठीक है, ये था हमारे पास डायग्नोसिस। अब नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। तो आपको पता है कि वायरल इन्फेक्शन हमेशा 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 सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ठीक होता है। तो ये एंसेफलाइटिस इज आल्सो वायरल इन्फेक्शन, तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इसका, हम सिर्फ सपोर्टिव केयर देते हैं पेशेंट को, और ये डिपेंड करती है कि पेशेंट कौन से सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट ये स्टेप अप से मैंने ऐड किया है, ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इंसेफ्लाइटिस क्या होता है और उसके कौन कौन से कॉजेज होते हैं। मोस्ट कॉमन वायरसेस हैं जो हमने डिस्कस किए, हर्पीज वायरस है, आर्बो वायरस है, कुछ नॉन वायरल कॉजेज भी होते हैं जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सेरिब्रल एस्पर्जिलोसिस, और कुछ नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज भी होते हैं जिसमें हमारे पास मेटाबॉलिक इंसेफ्लोपैथीज आ जाती हैं और T सेल लिम्फोमा आ जाता है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। तो जब भी इम्यूनिटी रिड्यूस होगी तो फिर वायरल इन्फेक्शन का चांस आपको पता है ज्यादा होगा। पेशेंट कोई इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स पे है, या फिर पेशेंट ने एक्सपोजर हुआ है इंसेक्ट से या वाइल्ड एनिमल से, तो तब भी इन्फेक्शन का चांस जो है वो ज्यादा होता है। क्लिनिकल फीचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, हेडेक, मलेज, माइल्जियास के साथ प्रेजेंट करेंगे, फोटोफोबिया, नेक रिजिडिटी, कोमा, सीजर्स, अनकॉन्शियसनेस, ये सब भी हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर फोकल न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स की बात करें कि सर्टेन एरिया अगर डैमेज हो गया है तो फिर उस एरिया का फंक्शन लॉस हो जाएगा, पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद हेमीपेरेसिस, एफेजिया या क्रेनियल नर्व लीजन्स के साथ।
नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, रूटीन टेस्ट करा लेते हैं, चेस्ट एक्सरे, यूरिन और ब्लड कल्चर कराते हैं, यूरिन टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन करा लेते हैं, साथ में सीरम केमिस्ट्रीज भी करवाते हैं। लेकिन जो हमारा डेफिनेटिव डायग्नोसिस है वो सीएसएफ एग्जामिनेशन पे होता है, हम सीएसएफ पे वायरल आइसोलेशन कर लेते हैं। इसके अलावा ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है तो हम एमआरआई और ईईजी भी करा लेते हैं, जो कि हमें हेल्प करती है टू डायग्नोज कि ये herpes सिम्प्लेक्स वायरस का ही इन्फेक्शन हुआ है। ब्रेन बायोप्सी डेफिनेटिव है, ऑब्वियसली क्लियर डायग्नोसिस दे देती है, लेकिन वो हम हर किसी पेशेंट में ब्रेन बायोप्सी नहीं करवाते। और ट्रीटमेंट में हमने डिस्कस कर दिया कि मेन सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, बस सुपर इम्पोज इन्फेक्शन को बचाने के लिए हम उसमें एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, अदरवाइज एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हम सर्टेन एंटीवायरल देते हैं, हाइड्रेशन करते हैं और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है जैसे कॉमा है, सीजर्स है, तो उसके लिए फिर हम फर्दर एंटी कन्वल्सेंट दे देते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत इजी है, बस आपने एक दफा बुक से खुद रीड करना है वीडियो सुनने के बाद। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन हो या कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।